Hey everyone, welcome back to our channel Maths Parshala with Ankita. So today we are going to start your new exercise 7.2. Okay, exercise 6.2 according to your NCERT book. So question number first is find the cube root of each of the following numbers by the prime factorization method. आपको जो भी नंबर दे रखा है उसका क्यूब रूट फाइंड करना है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. Okay, like the first one is 64. 32 टाइम्स अगेन 2 से किया 16 टाइम अगेन 2 8 देन 4 टाइम्स देन 2 टाइम्स 1 टाइम्स ये आपके पास आ जाता है. सो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो तो इनको आप 3 डिजिट्स को आप इंक्लूड करोगे. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 2s आर 4. ओके 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64. Next one is 512. 2 times 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12. Again 2. 1 times 2 times 8 times 64 32 16 8 times 4 times 2 times and 1 times. ओके इनको पेयर अप करोगे आप सो यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2s are 4 4 2s are 8. सो 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512. इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वन इज 10648. 10648. 2 टाइम्स क्या 5 3 2 4 अगेन 2 2 2s are 4 6 times 6 and 2 1 3 3 1 और 1331. आपको अगर याद हो तो 11 का क्यूब होता है. सो यहाँ पे आप क्या करने वाले इसको 11 से करने वाले हो. ठीक है 11 1s are 11 11 आपने यहाँ पे किया यू विल गेट 2 23. 11 2s are 22 1s टाइम आर 11 अगेन 11 से किया सो विल गेट 11 अगेन 11 यू विल गेट 1. सो ये हो जाएगा 11 2s are 22. 22 का क्यूब जो होता है वो 10648 होता है. ओके नेक्स्ट वन इज 27,000. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10. Again 2 times 6 are 12, 2 7s are 14, 5s are 0. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 5s are 10. इसको आप कर सकते हो 3 से करते हैं. ओके 3 से हो जाएगा आपका 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. अगेन आप इसको 3 से कर सकते हो 3 3s are 9 9 आपके पास 20 ऑफ कोर्स हो सकते हैं. 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 5s are 15. इसको अगेन 3 से कर सकते हो 3 1s are 3 2 times 5 times then 5 2s are 25 then again 5 5 and 1. सो आपके पास यहाँ पे बन चुका है 5 into 3 into 2. 5 3s are 15, 15 2s are 30. 30 का क्यूब जो होता है आपको पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है. सो वैसे कि 0 का क्यूब करोगे आप तो 3 times 0 आ जाता है. इज इट क्लियर? ओके सो क्यूब एंड स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही सिंपल है आपके लिए. नेक्स्ट वन इज 15625. 15625. ये 5 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है क्या 5 3s are 15 2 टाइम्स 5 से 3 से डिविजिबल नहीं है सो 5 से करोगे 5 3s are 15 5 1s are 5 5 2s are 10 5 5s are 25. अगेन 5 से करोगे 5 6 are 30 5 2s are 10 5 5s are 25. अगेन 5 अगेन नेक्स्ट. सो यहाँ पे आपके पास है 5 into 5 that means 25 का क्यूब जो होता है वो होता है 15,625. Is it clear? Next one is 13,824.
13,824. 2 से क्या 6 टाइम 9 1 and 2 again 2 3 4 5 6 2 times again 2 9 3 लास्ट 3 आपका यहाँ. इज इट विजिबल टू यू? होप आपको विजिबल होगा लास्ट वाला जो 3 है हमारा. सो ये क्या होगा 3 टाइम्स देन 2 2 2. सो आपके पास आया है 2 into 2 into 2 into 3. 3 2 are 6 12 12 2 are 24. Is it clear? One one zero five nine two. 110592. 2 टाइम्स किया again 2 ओके. नेक्स्ट आपको 2 से ही करोगे आप इसको. 4 3 2 अगेन 2 216. ये अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे 108 टाइम्स. देन 2 से किया आपने 54. अगेन 2 से यू विल गेट 27. देन 3 टाइम्स आपने किया एंड लास्ट 1. ठीक है. ये 3 जो आपको 3 टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए. इसके बाद में यहाँ पे आप इसको करने वाले हो. ओके. सो आंसर इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 3 2 are 6 12 24 24 2s are 48. सो 48 का क्यूब जो होता है वो होता है आपके पास में 1,10,592. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज 46,656. ओके. नेक्स्ट आपके पास 46,656. 2 से करोगे 2 2s are 4 3s are again 2 1s are 2 2s are 4 2 8s are 16. 2 times 1s are 2 6 are 12 again 2 6 are 12 and 4 times 2 5s are 10 2 8s are 16 2 3s are 6 2 2s are 4 again 2 2 2s are 4 2 9s are 18 2 1s are 2 2 6 are 12. 2 times 2 1s are 2 2 4s are 8 2 5s are 10 2 8s are 16 2 times 7 2 9. अभी आपको पता है कि 3 से डिविजिबल होते हैं. सो यहाँ पे आप करोगे 3 2s are 6 3 4s are 12 3 3s are 9 again 3 8s are 24 3 2s are 6 3 7s are 21 3 9s 10 then again 3 and 1 आपके पास आ गया. तो आप इसको करने वाले हो. You will get 2 into 2 into 3 into 3. 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36. 36 का क्यूब जो होता है वो होता है आपके पास 46,656. Is it clear? Okay. नाइन्थ पार्ट है 17. नाइन्थ पार्ट आपके पास 1,75,616. 1,75,616. ठीक है. 2 टाइम्स किया 2 8s are 16 2 7s are 14 2 8s are 16 then 0 2 8s are 16. 2 से करोगे 2 4s are 8 2 3s are 6 2 9s are 18 0 2 4s are 8 again 2 2 2s are 4 2 1s are 2 2 9s are 18 2 5s are 10 2 2s are 4. 2 times
8 टाइम 2 8 are 2 9s are 18, 2 7s are 14, 2 6s are 12. Again 2 5 time 4 time 8s are 16. Again 8 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 2 7s are 14 and 2 times 6 are 12, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 3 4 3. सो ये आपका 343 जो डिविजिबल है वो 7 से डिविजिबल है. 7 4s are 28. 7 4s are 28. So you will get 63. 7 9s are 63. Again 7 7s are 49. So यहाँ पे 7 2 2 and 2. 7 2s are 14. 14 2s are 28. 28 2s are 56. 28 2s are 56. Is it clear? So ये था 56 का क्यूब आपके पास. Okay, you have a next part also. आपको नेक्स्ट पार्ट भी गिवन है यहाँ पे 91,125. 91,125 ये आपको 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है या नहीं वो आप चेक कर सकते हो. 3 3s are 9, then 0. अगेन 3 3s are 9. 2 आपके पास है, 3 7s are ऑब्वियसली डिविजिबल है. 3 3s are 9, then 0. 3 3s are 9. 2 आपके पास है, 3 7s are 21, 3 5s are 15. अगेन ये आपका 3 से डिविजिबल है. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. आप यहाँ चेक करोगे इसको अगेन है या नहीं है ये आपका डिविजिबल. 3 3s are 9, 1 आपके पास है. अगेन 3 3s are 9, 22 3 7. ऑब्वियसली 3 3s are 9, 1 आपके पास है. अगेन 3 3s are 9, 2 आपके पास है. सो 21, 3 7s are 21, 3 5s are 15. ओके, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो या फिर जिससे भी डिवाइड करके देखोगे आप इजीली आप इसको कर सकते हो. ठीक, डिवाइड करके देखिए आप उसको 3 से, जो आंसर आए वो यहाँ लिखना है और आप 3 यहाँ लिखने वाले हो. इसलिए नेक्स्ट आप देखोगे 3 से डिविजिबल है. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. अगेन 3 से चेक करने वाले हैं इसको. 3 3s are 9, 3 7s are 21 and 3 5s are 15. 3 3s are 9, 3 7s are 21 and 5. Again 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now it is divisible by 5. So 5 2s are 10, 25. Again 5, 5 and 1. So answer is 5 3s are 15, 15 3s are 45, 15 3s are 45. So 45 का क्यूब होता है आपके पास में 91,124. Is it clear? Okay, so let's do the question number 2. State true or false. आपके पास में क्वेश्चन 2 है, ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं. ठीक है, स्टेटमेंट को आपको करेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स वहाँ पे मेंशन करना है. क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन. किसी भी ओड नंबर का क्यूब जब आप फाइंड करते हो तो उसका इवन नंबर आता है. 1 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 1 होता है. 3 का क्यूब 27. बोथ आर ओड नंबर्स. तो स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. Okay, second part, a perfect cube does not end with 2 zeros. आपके जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी 2 जीरो के साथ एंड नहीं होता है. लाइक आपने 10 किया है सो यू विल गेट अ 1000, मतलब 3 जीरोस आपके पास आते हैं. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है. सपोज 20 का आपने क्यूब किया सो यू विल गेट अ 8000, 3 जीरोस आपके पास आएंगे. तो ये स्टेटमेंट जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है कि कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं हो सकता है किसी भी नंबर का क्यूब. ओके, सो ये आपके पास आने वाला है ट्रू. थर्ड पार्ट है आपके पास, इफ द क्यूब ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 0. अगर किसी भी नंबर का क्यूब आप कर रहे हो उसका एंड 5 से हो रहा है, ठीक है, तो क्या उसका क्यूब जो 25 से एंड होगा. आपने क्या किया है, 5 का किया, यू विल गेट 125. 15 का करोगे आपको मिलने वाला है समथिंग 3375 समथिंग आपका आंसर आता है. राइट, सो वहां पे आता है 75. एंड जो होता है 15 का आपके पास में, 15 का क्यूब जब आप करते हो तो उसका एंड अप जो है वो 75 से होता है, ना कि 25 से. सो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा. फोर्थ है आपके पास,
देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होता है जिसका एंड जो है वो 8 से हो। आप 2 का क्यूब जब कर रहे हो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब जब करते हो, लाइक आपका शॉर्टेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है, 10 का आपने क्या, यू विल गेट 1000, दैट मींस 4 डिजिट आर देयर। 4 डिजिट है, 3 डिजिट का आपके पास कोई भी नहीं होता, सो स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ओके, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ में आपको बोला गया है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। जैसे ही आपने 2 डिजिट का क्यूब किया, ठीक है, हाईएस्ट 2 डिजिट जो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है आपके पास वो है 99। 99 का क्यूब जब आप करते हो, सो यू विल गेट 6 नंबर डिजिट्स, 6 डिजिट्स आपको मिलता है, राइट। 7 आपके पास पॉसिबल नहीं होता है, ना उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला है कि मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। जो क्यूब है आपका सिंगल डिजिट का, वो सिंगल डिजिट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, दैट मीन्स आपने 1 का क्यूब किया, यू विल गेट 1, 2 का क्यूब किया, यू विल गेट 8, 3 का किया, यू विल गेट 27, 27 में 2 डिजिट है। बट इन्होंने क्या बोला है कि आप जब क्यूब करते हो तो आपको 1 डिजिट नंबर भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली 1 और 2 का जो है वो 1 डिजिट ही होता है। Is it clear? Okay.